अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू लर्न विद आसिफ इकबाल। एंड आज के जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रांडिंग के। इससे पहले जो हम कर चुके हैं वो मार्केटिंग हमने पढ़ा। इसके बाद हमने देखा कि जी एडवर्टाइजिंग क्या होती है। उसके बाद हमने सेल्स को भी स्टडी करी। अब जब हम क्योंकि एक साइकिल तो हमारा पूरा हो चुका है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। जब हम मार्केटिंग करते हैं, प्रोडक्ट आ गई, एडवर्टाइजिंग की लीड्स आ गई, सेल्स की कन्वर्ट कर दिया उनको, तो हमारे पास पैसा आ गया। अब ये एक साइकिल तो पूरा हो चुका है हमारे पास। लेकिन जो छोटे ब्रांड्स हैं वो तो इस तरह से कर लेते हैं, जिनके पास कोई प्रोडक्ट होती है वो उसको मार्केट करना शुरू करते हैं और उसके बाद काम कर लेते हैं। जो एक बड़ा ब्रांड होता है, एक बड़ी कंपनी होती है, वो एडवर्टाइजमेंट नहीं करती, वो उसको करती है ब्रांडिंग। अब ब्रांडिंग को समझने से पहले आपको समझना है कि ब्रांड क्या होता है। तो आपको जानना पड़ेगा कि व्हाट इज़ ब्रांड। आपको ये जानना पड़ेगा ब्रांड होता क्या है, क्योंकि जो छोटी कंपनी होती है उनको जब मालूम नहीं होता है कि ब्रांड होता क्या है, तो वो ब्रांड बिल्डिंग की तरफ आती ही नहीं है। जब ब्रांड बिल्डिंग की तरफ आती नहीं है तो वो एक छोटी प्रोडक्ट बन के रह जाती हैं। अब ब्रांड क्या होता है? अब ब्रांड इज़ अ नेम, लोगो, सिंबल, साउंड हो सकता है कोई, और एनी फीचर दैट डिस्टिंग्विश वन प्रोडक्ट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स। अच्छा, कोई सर्विस भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि वो कोई प्रोडक्ट ही हो। तो बेसिकली क्या हुआ कि जब आप कोई नाम रख देते हैं किसी प्रोडक्ट का, कंपनी का, लोगो बना देते हैं, उसका कोई लोगो दे देते हैं, कोई सिंबल दे देते हैं, कोई शेप दे देते हैं, कोई कभी कभी कुछ कंपनियों के साउंड भी ऐसे होते हैं। एयरटेल का साउंड है जैसे कि, तो वो साउंड भी उनका एक ब्रांड रिकॉग्निशन है, वो ब्रांड बन चुका है। तो उसकी और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जी आपका जो ब्रांड है उसका ट्रेडमार्क होना बहुत ज़रूरी है। आपने ब्रांड बना दिया है और उसको ट्रेडमार्क नहीं किया है, तो ये भी आपने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है, क्योंकि ब्रांड का मतलब ही यही है कि उसकी कस्टोडियनशिप किसी के पास होनी चाहिए। जब कस्टोडियनशिप किसी के पास नहीं है तो उसका मालिक कौन है? अगर आपने एक ब्रांड बना दिया है और लेट से वो एक बहुत बड़ा ब्रांड बना दिया है, लेकिन वो किसी रजिस्टर्ड नहीं किया है, तो एक बहुत बड़ा लूप होल है जो आपने खुला छोड़ा हुआ है। और कोई भी आएगा, कोई आपका कंपैटिटर हो सकता है जो आएगा और आपका जो वो ब्रांड है उसको वो टेक ओवर कर ले। क्योंकि जिसने उसका नाम रजिस्टर करना है जी, उस ब्रांड को रजिस्टर करना है, उस लोगो को रजिस्टर करना है, उस सिंबल को या उस साउंड को रजिस्टर करना है, उसने उसका मालिक बन जाना है। फिर वो आप पे आपको सू कर सकता है, आप पे कंप्लेन आपकी कंप्लेन कर सकता है, और वो आपको इजाज़त नहीं देगा कि आप उसके ब्रांड को इस्तेमाल करो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ना सिर्फ आपने ब्रांड बनाना है, बल्कि उस ब्रांड को रिजर्व भी करना है, कॉपीराइट भी करना है, ट्रेडमार्क भी करना है उसको। और ट्रेडमार्क आपको पाकिस्तान में भी हो सकता है, इंटरनेशनली भी। अगर ग्लोबल ब्रांड बना रहे हैं तो इंटरनेशनली आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो यहाँ तो आपने एक ब्रांड बना लिया। ब्रांड बनाने के बाद यानी कि आपने एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, कि इस दुनिया में सबसे बड़ा ब्रांड आपका नाम होता है। इससे बड़ा ब्रांड आपके लिए कोई और नहीं हो सकता। अब आपका ब्रांड, आपका नाम जो है वो रजिस्टर्ड होता है, लेकिन आपका निकनेम जो है वो रजिस्टर्ड नहीं होता। तो निकनेम तो किसी का भी हो सकता है, लेकिन अगर आप, जैसे कि मेरा नाम है आसिफ इकबाल, वो उसकी एक बर्थ सर्टिफिकेट है, उसका एक शनाख्ती कार्ड बना हुआ है, हमारा सीएनआईसी बना है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, उसके सारे क्रेडेंशियल, सारी डिग्रीज, जो भी काम हुआ है वो उस पर्टिकुलर ब्रांड ने ही किया है। ठीक है। तो जब ऐसे ऐसे कंपनी आप काम कर रहे होते हैं तो आपका, आपकी कंपनी की एक आइडेंटिफिकेशन आप क्रिएट करते हैं, उसका नाम क्रिएट करते हैं। तब से उसकी हिस्ट्री चालू होती है कि ये कब से है, उसकी कोई वेबसाइट बनती है, उसका कोई लोगो बनता है, और उसके बाद से उसको भी रजिस्टर्ड करते हैं। फिर जैसे आपको बताया मैंने कि आपको कॉपीराइट मतलब आपको उसको कॉपीराइट करना पड़ता है, आपको उसको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। ठीक है जी। तो आपका लेट्स अज्यूम कि हमने ब्रांड रजिस्टर कर लिया है। अब ब्रांड रजिस्टर करने के बाद बारी आती है ब्रांडिंग की। जैसे आपको मैंने बताया कि ब्रांडिंग करनी है। अब इससे पहले जो हम करते रहे, हमने मार्केटिंग की थी, एडवर्टाइजमेंट की थी, सेल्स की थी। तो जो हमने एडवर्टाइजमेंट की थी, एडवर्टाइजमेंट आप लोग को समझ में आ गया था क्या करते हैं। तो जो एडवर्टाइजमेंट है दैट इज अगेन ब्रांडिंग ही है वो। लेकिन कब कहलाएगी वो ब्रांडिंग? जब आप, जो आपने रजिस्टर्ड कर लिया है ब्रांड का नाम, लोगो, सिंबल, उसमें आपने उस एडवर्टाइजमेंट में अगर आप ब्रांड को यूज करते हो तो अब वो एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रही, अब वो ब्रांडिंग हो रही। ठीक है। यू आर एस्टेब्लिशिंग योर नेम, योर सिंबल, योर साउंड, योर लोगो इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर। जो भी देख रहा है उसको, उसके दिमाग में वो लोगो, वो नाम, वो चीज़ रजिस्टर्ड हो रही है। ठीक है जी। तो वो एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रही, दैट इज कॉल्ड ब्रांडिंग।
गेटिंग माई पॉइंट? तो होता क्या है कि ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ब्रांडिंग, ये एडवर्टाइजमेंट से बड़ी चीज़ है। क्यों? आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हो, लेट्स से आप ना कोई भी एक है, पिलो केस बेच रहे थे। अब आप पिलो केस बेच रहे थे, आपकी वेबसाइट कोई नाम नहीं था तो आप बेच रहे थे। अब आपने जब तक बेचा, ना आपने ब्रांड नेम रजिस्टर किया था ना कुछ किया था, पता चला आप बेचते रहे, एक वक्त आया कि पिलो केस जो है वो बिकने बंद हो गए या लोग भूल गए, कोई और पिलो केस आया, लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे कि यार वो कौन सा पिलो केस था, क्या था। तो आपका जो कंज्यूमर भी है वो भी कंफ्यूज हो रहा है, उसे भी नहीं मालूम कि वो राइट जगह से ले रहा है नहीं ले रहा। लेकिन अगर आप अपना एक ब्रांड रजिस्टर करते हैं पहली बात, और फिर उसकी ब्रांडिंग करना चालू करते हैं, तो उसको होगा क्या कि एक तो आप हर जगह अपना नाम लेके ब्रांडिंग कर रहे हैं कि ये पिलो केस नॉर्मल पिलो केस नहीं है, ये पिलो केस, लेट्स से एक आपने ब्रांड ले लिया डी मैप का पिलो केस है। ठीक है जी, तो अब वो डी मैप का पिलो केस जो है वो हर एक के रजिस्टर्ड हो रहा है कि डी मैप पिलो केस। ठीक है जी, जब वो रजिस्टर्ड हो रहा है तो अब बेसिकली पिलो केस नहीं जा रहा है दिमाग में, वो डी मैप भी जा रहा है। एट द एंड ऑफ द डे जब लोग भूल जाएंगे तो डी मैप को याद रखेंगे, और हमेशा वो बोल रहे होंगे कि यार वो डी मैप का हमें पिलो केस चाहिए। जैसे कि मास्टर का मोल्टी ही क्यों चाहिए? लोग बहुत जगह पे अब देखें, फॉर्म तो फॉर्म होता है हर जगह, और बहुत सारे जो फॉर्म है बेसिकली वो तो मैट्रेस कंपनियां हैं, वो सेम सर्विसेज दे रहे हैं, लाइफ टाइम वारंटी दे रहे हैं, लेकिन मास्टर का ही ज़्यादा क्यों बिक रहा होता है? क्योंकि वो ब्रांडिंग करते हैं, वो एडवर्टीजमेंट करते हैं, हर जगह करोड़ों रुपए की एडवर्टीजमेंट आ रही होती है। अब डायमंड भी कर रहा होता है, ऐसा नहीं कि डायमंड नहीं करता, लेकिन डायमंड उस लेवल की नहीं करता, ना उस तरीके से करता है, उतने बजट के साथ नहीं करता, उतनी अच्छी एडवर्टीजमेंट नहीं होती, और वो जो रजिस्टर्ड होता है दिमाग में। देखें, ब्रांडिंग तो बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं ना, रजिस्टर किसका ब्रांड होगा? जैसे हमने पहले भी बताया था कि आप एक चीज़ को कॉन्टिन्यूसली दिखाते रहो दिखाते रहो दिखाते रहो, तो होता है क्या, वो रजिस्टर्ड हो जाती है दिमाग में। जब रजिस्टर्ड हो जाती है तो पहले कॉल रिकॉल कौन सा करेंगे आप ब्रांड? जब भी रिकॉल जो पहले ब्रांड होगा वो बेसिकली उसी की विनिंग है, उसी की जीत है, वो लोग उसी को याद रखेंगे, उसी को डिमांड करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो एडवर्टीजमेंट हो उसको प्रॉपर तरीके से करना चाहिए, और बार बार करना चाहिए। मैं बार बार बता चुका हूँ कि आप लोगों ने जब भी एडवर्टीजमेंट करें या आप तो ब्रांडिंग करें, तो उसको इस नियत से करनी है कि ये वन टाइम वाला काम नहीं है, ये एक्सपेंस नहीं है, इट्स एन इन्वेस्टमेंट। विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है। तो आपने जो भी एडवर्टीजमेंट करनी है, ब्रांडिंग करनी है, उसको एक तो कंटिन्यू करना है, और बढ़ाना है, उसको स्केल अप करना है, ना कि उसको कम करने के बारे में सोच रहा हूँ। कम करने का तो सोचना ही नहीं है। कोई भी काम धंधा शुरू करता है, बिजनेस में आता है, इसलिए नहीं आता कि अपना काम को कम करेगा। ठीक है, तो आपने भी अपने काम को बढ़ाना है। ठीक है, अच्छा जी, ब्रांडिंग कर लेते हैं। तो ब्रांडिंग का आउटकम क्या होता है? ब्रांडिंग के नतीजे में हमें मिलता क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती है जी। वो क्या मिलती है? हैविंग एन इमेज इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर। एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है आपका जो भी है ब्रांड इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये। क्योंकि आपका जब ब्रांड है वो रजिस्टर्ड हो गया, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो ब्रांड रिकॉल आपकी बढ़ गई। जब ब्रांड रिकॉल बढ़ गई तो आप अपने कंपटीशन से एक कदम आगे हो गए। आप अभी जो भी काम कर रहे थे, अब वो ऑर्डिनरी काम नहीं रहा, अब लोग आपको नाम लेके पुकारेंगे आपका ब्रांड। अच्छा, एक और बात है कि ब्रांड बिल्डिंग जो है वो 1 महीने में नहीं होती, 2 महीने में नहीं होती। आप देखें जो बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं, वो कब से हैं? कुछ बड़े-बड़े ब्रांड्स तो 2-200 सालों से हैं, ठीक है? तो आपने ब्रांड बिल्डिंग ऐसा नहीं है। अब कुछ ब्रांड ये बेवकूफ़ी भी करते हैं कि जब ईद आती है तो वो सिर्फ़ ईद में अपना एक छोटा-सा बताते हैं जी, ये मसाला कंपनी की तरफ से आप सब लोगों को ईद मुबारक। ठीक है? वो लोग भी टीवी में ऐड दे रहे होते हैं सिर्फ़ इसलिए कि लोग उन्हें एटलीस्ट साल में 1 मर्तबा जो टीवी बैठ के देख रहे हैं, उनको हमारा नाम पता चल जाए। तो ये बहुत बुरा तरीका ज़रूर है, लेकिन फिर भी शायद उनका बजट नहीं होता होगा, इस वजह से वो लोग कर रहे हैं। लेकिन फिर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग इज़ अ वेरी वेरी इजी वे आउट। तो और बहुत इकोनॉमिकल है, बहुत सस्ता है, तो इसको तो छोड़ना नहीं है आपने। टीवी पे ऐड चलाना एक बहुत
बजट कंस्ट्रेंट होते हैं, उसके बड़े मसले होते हैं, तो शायद वो इसलिए वो सिर्फ 10 सेकंड का 20 सेकंड का ऐड चला के पूरे साल में 10 सेकंड का ऐड चला के वो लोग इस जिम्मेदारी से बरूजुमा होना चाहते हैं। लेकिन अगर वही जो 10 सेकंड का ऐड चला रहे हैं वो लोग वहाँ पे टीवी पे, अगर वो लोग उसका उतने 10 सेकंड का बजट हर महीने चला रहे होते और कुछ डिजिटल पे काम कर रहे होते हैं, वो 10% को बढ़ा देते, तो होता क्या, वो ब्रांड, वो जो एक मसाला है, कोई भी मसाला आ रहा है, वो तो कई ऐसे मसाले की कंपनियां आती हैं जो हमें मालूम भी नहीं होता, और वो टीवी में ऐड आता है और वो 10 सेकंड का बस इनकी तरफ से ईद मुबारक, या कोई वजीर आजम बनता है तो उसकी तरफ से आते हैं कि इनकी तरफ से ये जो वजीर आजम बने इनको मुबारकबाद पेश करते हैं। तो याद रखिए, ब्रांडिंग ऑनगोइंग प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। आपने एक महीने का नहीं सोचना, एक साल का नहीं सोचना, आपने अपनी नस्लों का सोचना है। जो ब्रांड बनता है उसकी कमाई आपकी नस्ल खाती है। आप तो ब्रांड बनाते हो, आपकी नस्ल उसको खाएगी। ठीक है? तो जब भी काम करें, जो भी एडवर्टाइजमेंट करें, अब आपने एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी, अब आपने ब्रांडिंग करनी है। ब्रांडिंग के लिए अपने नाम, लोगो, सिंबल, या जो भी आपकी कोई एस्थेटिक्स हैं, कोई कलर पैलेट हो सकता है, कलर एस्थेटिक्स हो सकते हैं आपके, उनको ही लेके चलें। कभी फॉन्ट स्टाइल भी हो सकता है। ये ब्रांड के एस्थेटिक्स होते हैं। ब्रांड टोन भी होती है कि ब्रांड किस तरीके से बात करता है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, क्या है, और उसकी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखें। देखें कि वो इनकंसिस्टेंट नहीं हो कहीं पे भी। कभी कभी क्या होता है कि वो बस कलर को देखा नहीं जा रहा, तो कहीं कलर कुछ आ रहा है, कहीं कलर कुछ आ रहा है, डिजिटल पे कुछ है, प्रिंट में कुछ और है, आपके प्रमोशनल मटेरियल में कुछ और चला गया। तो इस पर कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करने का, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आप लोगों के लिए। आई होप आज के लेक्चर से भी आपने कुछ सीखा होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।